हेलो एवरीवन। जेन विषय वस्तु के नहीं करे आज हमें डिस्कस करवार के जाऊँ दैट इज मासलेस लोडेड स्प्रिंग। ये मासलेस लोडेड स्प्रिंग के अनेक जगह स्प्रिंग पेंडुलम बोली भी कहा जाए। तो मासलेस लोडेड स्प्रिंग जहाँ स्प्रिंग पेंडुलम ताहा समान जिनस। ठीक है। तो गोटे स्प्रिंग पेंडुलम काଣା काଣା कंसिस्ट करसी जे गोटे स्प्रिंग पेंडुलम रे एंता गोटे रिजिड सपोर्ट देखिसी। से रिजिड सपोर्ट रु गोटे स्प्रिंग टे झुलुतीसी जेन स्प्रिंग रो आ गोटे टर्मिनल रे आमे गोटे मासिव बा हेवी बॉडी टे झुले दिथिसु। एंता करी झुलाले भी चलवा कोनोसी हॉरिजॉन्टल सरफेस उपरे एंता गोटे रिजिड सपोर्ट टे नहीं जिमा से रिजिड सपोर्ट रु एंता स्प्रिंग टे कनेक्ट कर दमा आउ से पाखे गोटे मास टे अटैच कर दमा। दिस इज आल्सो ओके। तमर स्प्रिंग पेंडुलम रो दुई प्रकार अरेंजमेंट हे गला। गोटे हे गला वर्टिकल अरेंजमेंट आउ गोटे हे गला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। नहीं के किंतु दुईटा जाको केस रे काना कॉमन है नहीं दुई केस रे गोटे रिजिड सपोर्ट टे रहबारटा कॉमन है। दुई केस रे गोटे स्प्रिंग रहबारटा कॉमन है। दुई केस रे मास रहबारटा कॉमन है बा मासिव हेवी बॉडी दुईटा रहबारटा कॉमन है। इनो मासलेस बोली कर कहि छे जे मासलेस ई मास के नहीं कही मासलेस ई स्प्रिंग के कहि छे। स्प्रिंग गोटे अर्थे तार मास नहीं थिबा के मास अच्छे किंतु ई जेन मास जेनटा झुलुचे तार कंपैरिजन रे स्प्रिंग रो मासटा नेग्लिजिबल है। हेतिर लागि ताके हमें मासलेस बोली कर कहूछु। आ लोड लोड यूजन रो लागि यूजनटा जेनटा से स्प्रिंग संगे स्प्रिंग ऊपर पडुचे हेतिर लागि लोड बोली कर यूज होला। तो स्प्रिंग रो मास नेग्लिजिबल सो मासलेस तले गोटे वजन पडिचे हेतिर लागि लोडेड आ एटा स्प्रिंग है हेतिर लागि स्प्रिंग। ठीक अछि। तो हम लिखि परमा स्प्रिंग पेंडुलम is a pendulum that consists of a heavy mass or heavy massive object suspended केनु सस्पेंड कीजिए रिजिड सपोर्ट रू फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट थ्रू कार थ्रू रे सस्पेंड कीजिए ए स्प्रिंग गोटे स्प्रिंग थ्रू रे से सस्पेंड ही करी अच्छे। तो ई स्प्रिंग पेंडुलम can be of two types of arrangement or arrangement of spring pendulum can be of two types। काना काना दुईटा टाइप ए horizontal arrangement B vertical arrangement हे गला। तापरे इन आमे पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो कथा चिंता करबा। ठीक है। horizontal arrangement of spring pendulum।
ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम रे आमे काना कहनु ना गुटे रिजिड सपोर्ट टे रहला फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड एंड टू द स्प्रिंग ए मास इज कनेक्टेड all these three things are rest upon a horizontal plane ठीक है। all these things are connected or rest upon a horizontal plane हैला। एबे काना हैला ई स्प्रिंग रो लेंथ टोटल इनु एचकी के थिला l हैला। तारपरे काना कला ई स्प्रिंग के टीके बागिर घिची देला बेले काना हवा इन थिला ई पॉइंट के धरि हम ओ मीन पोजीशन बोली कर नोचे सेही स्प्रिंग ताके आउट के घिची नला के बेले काना हवा एतकी दूर तक टानी आनला ई सीधारे इजन पोजीशन थिला इनो एतकी सिना एल याडो आके एतकी जन घिची नला इटा एगला एक्स जिल्ला मोर डिस्प्लेसमेंट है तो घिचिने को जेता छाड़ी देला छाड़ून छाड़ून से स्प्रिंग टा काना हवा फोर्स पड़वा एक्सेलरेट करवा से स्प्रिंग टा कोची बुड़बुड़ी करी याडे पलेला बेले तार मीन पोजीशन टू भी आर पच के पलेला काजे कि ई बाटे आमे डिस्प्लेस करिथिलु और डिस्प्लेस करबाटा गोटे प्रकार डिफॉर्म करबाटा है डिस्प्लेस करी सारी थिलु और जेते बेले इनु छाड़ी देलु बेले डिफॉर्मिंग फोर्स ता रिमूव ही गला डिफॉर्मिंग फोर्स जनता रिमूव ही गला से बॉडी तार मीन पोजीशन आर के बेले इटा हला मीन पोजीशन ओ पॉइंट हला मीन पोजीशन तो से ए रु ओ आर के फिर थोड़े डायरेक्टेड हला जेहेतु इनर्शिया अच्छे हेतिर लगी ओ पॉइंट रे रही नहीं पारला और आके पले गला तो बी पॉइंट पर्यंत पले आला तो इनो ई लोड उपरे बा ई मास उपरे एम मास उपरे जेते फोर्स पडुचे से फोर्स टा काना ई एक्स संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेते अधिका डिस्प्लेस करिथिमा इतार ई मीन पोजीशन रु ई ऑब्जेक्ट के जेते अधिका डिस्प्लेस करमा सेकी अधिका फोर्स पड़वा किंतु डिस्प्लेसमेंट हवा ई बाटे और फोर्स पड़वा ई बाटे तो डिस्प्लेसमेंट आउ फोर्स दुईटा अलगा अलगा डायरेक्शन बा अपोजिट डायरेक्शन रे पड़े पूरा तो कथन जानी देलु एटा के लिखवार लगी चेष्टा करूं let us consider a heavy mass m connected to a spring at its one end spring रो गुटे end रे heavy mass m connect हेचे तापरे काना कहला the other end of the spring be connected to the rigid support तर आर गुटे इन rigid support से connect कीजिए all these systems are rest upon an horizontal surface धरिनियो let L ना दिछो तो এটা L let L is the length of spring अच्छा से स्प्रिंग टा केते बेले मीन पोजीशन रे रहउचे बा इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहउचे
जेते बेले ई लोड टा ओ पाखे रहुचे द पेंडुलम is in equilibrium when load mass m is at O से O रे रहबा let the mass be displaced by x धरी नियो से मास के मैं x डिस्प्लेस कर देनी then a force F acts on the mass to bring it back to O के बैक करवार लगे गोटे फोर्स टे पड़ुची है ना ऑन रिमूवल ऑफ डिस्प्लेसिंग फोर्स जेन फोर्स ताके डिस्प्लेस करथिला से फोर्स के रिमूव करि देला परे एफ फोर्स टे पड़ुचे आ से फोर्स रो चिंता काना टू ब्रिंग इट बैक टू ओ हम फिर से मास एम के ओ पोजीशन के धरी आनबार लगी चेष्टा करबा इट इज सीन काना देखा गला जे जेन फोर्स टा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट ऑपोजिट टू एक्स तो इन गोटे कांस्टेंट से व्यवहार कला एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स जेन के फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग बोली कोई कहा गला फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और इजेन इक्वेशन टे आमे पाइलु इक्वेशन 1 ई इक्वेशन 1 रो आमे क्लियर हे गलु जे स्प्रिंग रो मोशन टा ई मीन पोजीशन रो आके पचके हेबा ताले इनके गला पर स्क्वीज होला पर फिर रिटर्न करबा ई मीन पोजीशन रो यार के बोले आबा जेती तू डिस्प्लेस करथिया से फिर रिटर्न करबा ले चेष्टा करबा तो मीन पोजीशन रो यार के टॉइंग चलबा है ना जे मुई के का बोली कर डिफाइन करमी केनता डिफाइन करमी लेट धरिनियो x इज इक्वल्स टू 1 धरिनियो x इज इक्वल्स टू 1 तो f इज इक्वल्स टू काना हे जिबा माइनस ऑफ k हवा और f रो मॉड इज इक्वल्स टू k हवा कि नहीं तो हमें कही परमा स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स नहीं क्या मैं लिखी परमा फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम is numerically equal to the deforming force तो ना होय रिस्टोरिंग फोर्स हवा कारण जे ई ताके रिगेन करबा लागि चेष्टा करू छे द रिस्टोरिंग फोर्स produced in it due to a unit displacement of load from its mean position तार mean position रू unit displacement कले जेन फोर्स टे पड़वा दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ठीक अछि एबे आमे कना जिंचू
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू काना फोर्स बाय मास तो ए इज इक्वल्स टू काना हे गला माइनस ऑफ के एक्स बाय एम और ए इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम एक्स है नहीं। तो ये जेन एक्सप्रेशन टे आमे पाइलु इताके आउटिके सजाई करे लिखले डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाय एम एक्स। देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के सैटिस्फाई करूचे कि नहीं। सो दिस सैटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आउ इनो काना कंक्लूड करलु आमे कंक्लूड करलु जे एक्सेलरेशन टा डिस्प्लेसमेंट संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम is directly proportional to the displacement. Kahar displacement of heavy mass kenu from mean position हेगला। दुई नंबर पॉइंट आम काना पाइलु ये एक्सेलरेशन ता सब बेले तार मीन पोजीशन आड़ के डायरेक्टेड है कि नहीं। से सब बेले इनो जते बेले आके नहीं जिमा तार मीन पोजीशन रु इफ वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट ahead the mean position acceleration will be towards the mean position. If the object is taken behind the mean position the acceleration will be towards the mean position. So this way आम कही पारमा जे एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कह कि स्प्रिंग पेंडुलम कह इज ऑलवेज directed towards the mean position. Towards the mean position. आमे फोर्स पाइलु आमे एक्सेलरेशन पाइलु आमे एमे बाहर करमा टाइम पीरियड काना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन काना। आमे पढ़ी थी ना जे टी इज नथिंग बट जेहेतु ऑलरेडी आमे इनो डिस्कस करी सरनु न जे इक्वेशन 1 जेन देला इनो क्लियर ही गला जे स्प्रिंग पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है के। इक्वेशन 1 कंक्लूड्स स्प्रिंग पेंडुलम executes एसएचएम। ये एसएचएम एग्जीक्यूट करूचे अब जे एसएचएम एग्जीक्यूट कला जेहेतु स्प्रिंग पेंडुलम टा एसएचएम एग्जीक्यूट करूचे तो जेहेतु ये एसएचएम एग्जीक्यूट कला जे भी एग्जीक्यूट करूचे एसएचएम तार टाइम पीरियड रो फार्मूला हैला 2 पाई रूट ओवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो टी इज इक्वल्स टू काना ही गला लगे टी इज इक्वल्स टू गला 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हला एक्स और एक्सेलरेशन माइनस के बाय एम एक्स और हम एक्सेलरेशन तो खाली मोड ता जदी नहीं जिमा बेले के एक्स बाय एम रूट ओवर
भाई तोर के मोर के काटी देली काना बचला टी इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय k रो रूट ओवर इजन एक्सप्रेशन टे पाइलु हमें दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब से कहला जे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होचे स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट attached and inversely proportional to square root of force constant of the spring ना क्या इनो भी जुड़े कंक्लूजन पाई गलो काना टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग पेंडुलम is directly proportional to square root of mass of load से जेनटा लोड के रखी जो तार है ना आउ काना कहला इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square root of force constant of the spring spring रो force constant ऊपर भी से inversely proportional रहुଛି। This was about time period of oscillation किंतु फ्रीक्वेंसी भी बाहरी परबा फ्रीक्वेंसी काना फ्रीक्वेंसी f is nothing but 1 by t reciprocal of time period बेले f is equals to काना गला 1 by 2 pi root over of m by k तो फ्रीक्वेंसी टा उल्टी गला 1 by 2 pi k by m रो रूट ओवर आगरटा m by k रो रूट ओवर होतिला एबटा k by m रो रूट ओवर दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इनो आमे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रे पहला तो जानलु जे ई एसएचएम एग्जीक्यूट करू जे तापर आमे स्प्रिंग कांस्टेंट विषय रे जानलु तार परे आमे जानलु एक्सेलरेशन रो वैल्यू काना एक्सेलरेशन कार ऊपर डिपेंड कला कहार ऊपर डायरेक्टली कहार ऊपर इनवर्सली फिर आमे टाइम पीरियड जानलु कहार स्क्वायर रूट ऊपर डायरेक्टली और कहार स्क्वायर रूट ऊपर इनवर्सली इटा भी आमे इनो पाई गलु एंड फाइनली आमे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम अंडर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी पाइलु नहीं के एबे तक आमे जहां देखलु इटा होचे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एबे आमे वर्टिकल अरेंजमेंट देखमा वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम और मासलेस लोडेड स्प्रिंग समान जिनस स्प्रिंग पेंडुलम और मासलेस लोडेड स्प्रिंग जेनटा कहले भी चलबा मासलेस लोडेड स्प्रिंग कह और सिंपल माने स्प्रिंग पेंडुलम कह बोथ आर द सेम थिंग ओके नाउ केनता हिथिबा सेटा इट कंसिस्ट ऑफ ए रिजिड सपोर्ट जेन गुटे स्प्रिंग टे झुलुथिबा स्प्रिंग रो तलाडे गुटे मास टे जेनटा भी से थिबा राइट एंता है तो पहला रु मास नहीं थाई पहला खाली स्प्रिंग थिला जेते बेले स्प्रिंग खाली थिला
एटा तो मासलेस है से कही छे तो मासलेस आए बेले इतार जन लेंथ टा जन कैपिटल एल लेंथ टा नाइटे कैपिटल एल लेंथ टा एतकी बेल के ई पोजीशन टा के धरि नियो ए पोजीशन एतकी बेल के नाइ तार मास अच्छे नाइ तार ऊपर टेंशन पड़ुचे एतकी बेल के टेंशन ही गला 0 এটা T0 T0 is 0 होला consider a spring of length capital L attached to a rigid support कौन सी रिजिड सपोर्ट के गोटे कैपिटल एल लेंथ टे अटैच हे करी अछि होला दी स्प्रिंग इज ऑफ नेग्लिजिबल मास सो जेहेतु मास टा नेग्लिजिबल स्प्रिंग रो so tension on the spring T0 is equals to 0 एतकी बेले टेंशन टा 0 है ना let a mass m is loaded at its other end तार आउ गुटे एंड रे धरि नियो गुटे मास m टे लोड करा गला से टिके तल के काना हबा बेंट हबा हबा कि नहीं आगुरु एतकी जगह रे थिला दिस पोजीशन वाज ए ई लेंथ ता थिला कैपिटल एल एबे से काना हिचे तल के आउ एल एक्सटेंड करी जाइचे ड्यू टू दिस मास तो मास रो वेट mg तल के पड़ुचे और टेंशन टी ऊपर के पड़ुचे दिस इज से T1 ई टेंशन टा धरियो T1 है ना एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग elongates by small l है ना इरा गोटे नुआ पोजीशन के आसी पहुंची गला लेट दिस पोजीशन इज बी पोजीशन आगो के नथिला आगो ए पोजीशन रे रहुथिला एबे बी पोजीशन पर्यंत पळायला तमे लिखि परमा एट पॉइंट बी the tension on the spring T1 balance the weight of mass attached to it तो T1 जहा mg तहा इक्वेशन 1 आउ ई टेंशन टी कहार संगे प्रोपोर्शनल ई टेंशन टी ई जे एलोंगेशन हला l तार संगे प्रोपोर्शनल न जेते अधिका एलोंगेशन हबा जेतकी तल के एंता करे टणा जीवा सेतकी बेसी टेंशन पड़बा तो टेंशन T1 is proportional to L और T1 is equals to KL जेन K होचे काना where K is force constant of the spring अब फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग में आगुरु बतई सारी छे काना है जे तो इक्वेशन 1 और 2 रु काना मिलु छे आमे पाउ छु जे
के एल जहाँ एम जी तहा और के जहाँ एम जी बाय एल ताहा इताके मुई इक्वेशन 3 बोली करी दउछि। एबे मुई काना कली सेही रिजिड सपोर्ट इटा थिला ए पोजीशन इटा थिला बी पोजीशन मुई ताहाके आउटिके तलके टाणी आनली टू अ पोजीशन सी घिची देली आउटिके तलके। इनो एतकी थिला कैपिटल एल इनो एलोंगेशन ही थिला एल एबे मुई ताहाके आउटिके तलके घिची देली विथिन माने अप टू ए डिस्टेंस एक्स। तो एबे टेंशन टी टा बढ़ी जीवा वेट एम जी तलके पड़ुचे और टेंशन टी टा एबे बढ़ी करी T2 ही जीवा काहेला जे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एबे तो बेसी एक्सटेंशन ही जाइछे केते एक्सटेंशन ही जाइछे तार मीन पोजीशन ए रु एबे L प्लस x टोटल f की एक्सटेंशन ही जाइछे स्प्रिंग रो है कि नहीं। नाउ लेट द स्प्रिंग is pulled downward by a distance x from its mean position। तो एबे गोटे नुआ टेंशन टे डेवलप करबा ए न्यू टेंशन T2 develops on the screen रे गोटे नुआ टेंशन टे डेवलप करबा एंड व्हाट इज दिस टेंशन T2 is equals to K into L plus X है कि नहीं। तो इटा ही वाला इक्वेशन 4 एबे जेते बेल के इता के टाणी करे आमे जेन टाणी करे रखी छु न ई पॉइंट रे से फोर्स टा जेते बेल आमे छाड़ी देला परे ई मास का का करबा शू ऊपर आके मूव करबाटा स्टार्ट करबा। तो इतार एक्सेलरेशन ही जीवा ऊपर आके तो लॉज ऑफ मोशन यूज करी करी आमे जदी इक्वेशन इताटा बाहर करबा लागि चेष्टा करम आमे काना पे आमे एम ए इज इक्वल्स टू T2 अधिका माइनस तार एम जी किंतु आमर एम जी जहाँ T1 ताहा तो एम ए इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 है कि एम ए इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो गला। तो A इज इक्वल्स टू काना है T2 माइनस T1 बाय M। एबे T2 माइनस T1 पकामा काना है T2 केते आमे एटा एट सी देखु जो नहीं एक T2 केते T2 ही गला K into L plus X T1 केते K into L by M। So this implies KL plus KX minus KL by M। तो प्लस KL और माइनस KL कोटी होला काना बचला A is equals to KX by M। A is equals to KX by M है ना। तो इनु भी हमें केस पाइलू कि K is equals to some constant K by M into X और इनु हमें पाइलू A is equals to X। A is proportional to X।
तो जेहेतु इन भी एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये दुही कंडीशन जेहेतु ये साटिस्फाई करि पारला, हेति लागि आमे कहि पारमा जे वर्टिकल अरेंजमेंट रे भी जेते बेले स्प्रिंग पेंडुलम अछि सेते बेले भी से काना एसएचएम के ओबे करूचे। এটা ইম্পর্টেন্ট है, এটা यूज करमा। From equation 5 it is clear, काना clear, point 1 acceleration of the body is directly proportional to its displacement from mean position। और 2 नंबर जिनस acceleration is always directed towards the mean position। तो ये दुईटा जन कंक्लूजन आमे पाइला, ये दुही कंक्लूजन एसएचएम रो कंडीशन के सैटिस्फाई करूचे। सो ए स्प्रिंग पेंडुलम in vertical arrangement execute SHM। से भी SHM execute करूचे। पाइगला एबे हमें बाहर करबार अछि तार टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखो काना बाहर करबार अछि टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू काना हमर समान फार्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई जेतु एसएचएम रे एग्जीक्यूट करूचे बोली करे तो प्रत्येक एसएचएम बालकर फार्मूला काना 2 पाई रूट ओवर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट केते रे बाबू x और एक्सेलरेशन केते देखो km by x km into x k by m into x रूट ओवर बा तुम्हारा x हमारा x कटि गला तो t इज इक्वल टू काना मिलला 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। इक्वेशन 6 किंतु k रो वैल्यूटे अछि आमे इक्वेशन 3 रे k रो गोटे सुंदर वैल्यूटे पाइथिलो तो से इक्वेशन 3 के इक्वेशन 6 रे पकै दमा putting equation 3 in equation 6 काना पामा t is equals to 2 pi m by k 2 pi m by के जगह रे आमे दमा mg by l तो रेम मोर एम कटि गला 2 pi l by g रो रूट ओवर इटा गला इक्वेशन 7। तो एंता हिसाब रे औ फ्रीक्वेंसी जदी मागवा बेले काना हि जिबा फ्रीक्वेंसी जदी मागवा बेले 1 by 2 pi रूट ओवर ऑफ g by l कर दमा। इक्वेशन 8
तो एंता हिसाब रे आम वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ काना स्प्रिंग पेंडुलम देखि पारला तार टाइम पीरियड तार फ्रीक्वेंसी बाहर कर इनु आम जानी पारछन जे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से मास ऑफ द जन हेवी ऑब्जेक्ट बा लोड जहाँ के आम कहूँ से कहार तार ऊपर डिपेंड ही नहीं करबार तो कहार ऊपर डिपेंड करुचे से डिपेंड करुचे लेंथ उपरे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उपरे ये दुईटा पॉइंट उपरे टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट स्प्रिंग पेंडुलम निर्भर करुचे ठीक है।